स्वागत है नए वीडियो में। जो हमारा 11वां वीडियो होगा। आपको पता ही है कि हम आपके संसदीय क्षेत्र आई मीन फैजाबाद से पिछले चुनाव 2019 में लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और 2024 में भी हम उसी भूमिका में रहेंगे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि सरकार का क्या काम हो, सरकार को क्या करना चाहिए। तो हम आपको बताएं कि संसद जहां हमारी सरकारें काम करती हैं, राज्य की विधानमंडल जहां पे हमारे राज्यों की सरकारें काम करती हैं, उनका एक प्रधान कृत्य है कि ऐसे नियमों का निर्माण, ऐसे विधियों का निर्माण जो जनता के हितों के अनुकूल हों, जनता की बेहतरी के लिए हों। विधानमंडल या संसद के आंगन को कुंठा समन का आंगन न समझा जाए। एक बात और, संसद का एक दृष्टिकोण यह भी है कि हम लोक लुभावन नीतियों से बचें, ऐसी नीतियों से बचें जो चुनाव रणनीति के हिसाब से बने, जिनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना हो। ये सब अच्छी बात नहीं है। यह देश के भविष्य को सुधारने की बात नहीं है, आगामी पीढ़ी के चिंता की बात नहीं है, न किसानों के पक्ष में है न व्यापारियों के पक्ष में है। जीवन आज है, कल भी रहेगा। कल की बेहतरी के लिए आज कुछ बेहतर काम करना पड़ेगा, कुछ दूरंदेशिता के काम करने पड़ेंगे। संविधान निर्माताओं की भावनाओं को समझना पड़ेगा, जो भविष्य बोधी थे, जो भविष्य वाले थे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार का मुख्य काम विधान का निर्माण, शासन प्रशासन और व्यवस्था का संचालन है। तो सरकारों से अपेक्षा है, सरकार से अपेक्षा है, संसद के माध्यम से अपेक्षा है, संसदीय प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि शिक्षा पर, कृषि पर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा विद्यार्थी अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छी पढ़ाई चाहता है, उसे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारा किसान की बेहतरी के उपकरण और परिस्थितियां चाहता है, वो सब्सिडी नहीं चाहता है। हमारा व्यवसाय करने की परिस्थितियां चाहता है, वो लालफीताशाही का शिकार नहीं होना चाहता। तो अपेक्षाएं हैं कि एक बार फिर हमारे स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाए, हमारे खेतों में उत्पादन शुरू हो जाए। उचित यह रहे कि हमारे अकबरपुर फैजाबाद में जो किसानी की मनोवृत्ति कुछ दशक पहले थी, वो पूरे भारत में प्रसरित हो जाए। जब उत्पादन होंगे तो महंगाई, डिमांड एंड सप्लाई के थियरी का अनुसरण करते हुए अपने आप महंगाई नहीं बढ़ेगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी हो कि हर गरीब उत्तम स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। अगर सरकार इन 3 मोर्चों पे काम कर लेती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर, तो बाकी हमारी जनता कर लेगी। बहुत प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। वानप्रस्थधारी लोकतंत्र अब इतना मजबूत हो गया है कि लोग अपना दायित्व समझेंगे, करेंगे। वो नहीं कहते कि आप हमको रिजर्वेशन दीजिए, वो नहीं कह रहे हैं कि हमको उज्ज्वला की गैस का सिलेंडर दीजिए। वो कुल मिलाकर हमारा विद्यार्थी रोजगार चाहता है, पढ़ने की बेहतर परिस्थितियां चाहता है। हमारा युवा शोध और परिष्कार, शोध और विकास के नए रास्ते खोलना चाहता है। हमारा किसान खेती में काम करना चाहता है। ये सब्सिडी की जो अवधारणा चली है कि खाते में कुछ पैसा चला जाएगा, अनाज मिल जाएगा, हम अपने किसानों को क्यों अपंग बना रहे हैं? हमारी पीढ़ी अपंग क्यों बन रही है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनसे छुटकारा मिलने का समय आ गया। हमारा व्यवसायी व्यापार करना चाहता है, व्यापार बढ़ाना चाहता है, उसके लिए परिस्थितियां चाहिए। कुछ बात आपको बताएं, बहुत तेज बोल देने से गलत बात सही नहीं हो जाएगी। प्रोपेगेंडा या जो छद्म परिवेश बनाया जा रहा है, यह उचित स्थिति नहीं है। माहौल बना करके काम करने की वृत्ति से हमें बचना होगा, तेज आवाज़ से हमें बचना होगा। बहुत साल पहले की बात मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाई में उतना हुनरमंद नहीं हुआ था, तो मेरे एक विद्यार्थी थे सौमित्र सिंह। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, अब मैं थोड़ा हाइपर होकर जवाब दिया। तो सौमित्र की बड़ी छोटी सी लाइन थी कि सर, तेज बोलने से गलत बात सही नहीं हो जाएगी। मुझे आज भी वो पीड़ा पहुंचाती है।
कि जो माहौल की राजनीति चल रही है, कुंठा समन की राजनीति चल रही है, जो हम कहें वही सही है कि राजनीति चल रही है, ये उचित स्थिति नहीं है। मंदिर हमें भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गुरुद्वारा भी चाहिए। हमें सिख, फारसी, जैन, ईसाई किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे अपने, हमें सब चाहिए। लेकिन हमें ऐसा कोलाहल नहीं चाहिए कि भगवान को नींद ही न लगे। उम्मीदें भगवान क्या करेंगे आप जरा सोचें। वो ऐसो भी है, कलयुग है, करयुग, काम करने का युग है। भगवान को रेस्ट करने दीजिए, भगवान से आराम करने दीजिए। वो आराम की मुद्रा में है। करिए, सही काम करिए, ईमानदार काम करिए, वैसी परिस्थितियां बनाइए कि लोग अच्छा काम करने के लिए स्वतः प्रवृत्त हों। किसी भी तरीके से प्रोपोगंडा माहौल, प्रचार की संस्कृति से बचने की ज़रूरत आज है। यदि ऐसा हुआ तो सब अपने आप हो जाएगा। अनुच्छेद 14 का सम्मान करने का समय आ गया है। संविधान का सम्मान करने का समय आ गया है। राम के वास्तविक आचरण को समझने का समय आ गया है। इसे सही तरीके से लिया जाए। बुलडोजर चले, लेकिन यथोचित और न्याय संगत ढंग से, उन सब पर जो उसके पात्र। बाकी आप समझदार हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अयोध्या एक शुरुआत करें, हमको संसद में भेजें। कम से कम शिक्षा और स्थानीय रोजगार के क्षेत्र में हम अपने बलबूते बड़ा बेहतर काम करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। आज बस इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।